हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी स्वर्णा। गाइज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ विस्तारा एयरलाइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस बताऊंगी। इंटरव्यू के क्वेश्चंस है गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो विस्तारा एयरलाइंस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कुछ लोग दे चुके हैं और कुछ लोग देने वाले हैं। तो आप में से बहुत लोग चाहते थे कि मैं एक विस्तारा एयरलाइंस पे इंटरव्यू के क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आऊं। मैंने पहले भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं। ये दूसरा वीडियो है, इसमें मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस बताऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोज़ डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है जो विस्तारा एयरलाइंस में अभी रिसेंट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो ये है दैट हाउ वाज योर लास्ट डे। तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका लास्ट डे कैसा था, अपने मतलब लास्ट डे में क्या किया था। जैसे कि आज अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो आपसे पूछेंगे कि कल का दिन आपका कैसा था, आपने कल क्या क्या किया था। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आज आप इंटरव्यू देने आए हो तो डेफिनेटली कल आप क्या कर रहे होगे, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे होगे। अगर आप ट्रैवल करके लोकेशन पे आए हो तो आप बोल सकते हो कि मैं ट्रैवल कर रही थी, कल मैं ट्रेन में थी या फिर बस में थी, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हेल्प्ड समवन। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपने आखिरी बार किसका हेल्प किया था, किस तरीके से हेल्प किया था, ये वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हेल्प्ड समवन, तो आपने किसको हेल्प करा था लास्ट टाइम पे। तो कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा कि मैंने किसी दादी माँ को हेल्प कर दिया था या किसी दादाजी को हेल्प कर दिया था। ये बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही आंसर बोलते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा अलग आंसर देना पड़ेगा बाकी लोगों के मुकाबले। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प की थी, उसे बुक्स की ज़रूरत थी तो मैंने उसे अपनी बुक्स दे दी थी, या फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फिनेंशियली हेल्प करा था, वो उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे तो मैंने उसे हेल्प करा था, या फिर मेरी फ्रेंड की शादी थी तो मैं उसकी शादी में उसकी अरेंजमेंट में मैंने हेल्प करा था। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू बी लाइक अलग, थोड़ा यूनिक आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन विस्तारा एयरलाइंस। आप विस्तारा एयरलाइंस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। वो आपसे ये क्वेश्चन 110% ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तो आप विस्तारा क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्या रीज़न है जिस वजह से आप विस्तारा ज्वाइन करना चाहते हो। तो गाइस, इस टॉपिक पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन विस्तारा एयरलाइंस। उसमें मैंने आपको सैम्पल आंसर्स बताए हैं, तो वो वीडियो को जाके ज़रूर से देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट विस्तारा एयरलाइंस। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको विस्तारा एयरलाइंस की अच्छी लगती है। कौन सी 3 चीज़ें हैं वो आपको बतानी है जो विस्तारा की अलग है, जो विस्तारा की आपको अच्छी लगती है, जो कि बाकी एयरलाइंस में आपको देखने को नहीं मिलती है। ऐसी कोई 3 चीज़ें आपको बतानी है। आप कुछ भी बता सकते हो, जैसे कि विस्तारा एयरलाइंस की कस्टमर सर्विस आपको बहुत अच्छी लगती है, या फिर जो भी आपको फील हो वो आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज योर वर्स्ट डे। अब तक का आपका सबसे वर्स्ट डे कौन सा था। आपका कोई वर्स्ट डे होगा जब आपका बहुत बुरा बीता होगा वो दिन, आप रोए होंगे या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। तो अब तक आपका वर्स्ट डे कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग लॉकडाउन। आपने लॉकडाउन में क्या किया, व्हाट डिड यू डू, मतलब कि लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया था वो आपको बताना है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि पेंडेमिक में कोविड-19 के वजह से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे, लॉकडाउन लग गए थे, तो सभी लोग अपने घर में थे, तो सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। ठीक है, किसी ने लॉकडाउन को बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिशियल वे में यूज़ किया होगा, कोई बस खाते पीते सोते होंगे, मतलब बहुत तरीके के लोग हैं तो उनका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। ठीक है, तो आपने लॉकडाउन में क्या किया, आप बोल सकते हो कि मैंने लॉकडाउन में कुकिंग सीखी थी, मैंने अलग अलग डिशेस बनाए थे, या फिर मैं लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था। मतलब कुछ भी, जो भी बेनिफिशियल चीज़ें आपने की है वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो इससे पता है बहुत अच्छा है आपका इम्प्रेशन बनेगा इंटरव्यू में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वाई कैबिन क्रू। आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो।
लाइक और भी अदर जॉब्स हैं, बट आप कैबिन क्रू ही क्यों बनना चाहते हो? तो कुछ तो रीज़न होगा ना कि आपने ये कैबिन क्रू जॉब को आपने चूज़ किया। तो क्या रीज़न है वो आपको बताना है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि इसका आंसर आपको कैसे देना है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फटाफट से जाके चेक कर लो, ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है दैट योर बिगेस्ट अचीवमेंट, ठीक है। इसी से रिलेटेड वो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दैट व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव डन, ठीक है। तो आपका सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, अब तक का लाइफ का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि अब तक आपने कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ की है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरा सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, तो मैं बोलूँगी कि मैंने स्कूल टाइम में पार्टिसिपेट किया था, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था इंग्लिश एलोकेशन और डिबेट में, और मैंने फर्स्ट पोजीशन उसमें गेन किया था, ट्रॉफी है मेरे पास। तो इस तरीके से आप बता सकते हो आपका जो भी बिगेस्ट अचीवमेंट हो, यानी कि बिगेस्ट अचीवमेंट यानी कि जो चीज़ से आप सर्टिफाइड हो, आपको सर्टिफिकेट मिली है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। अगर आपने किसी क्लास में टॉप किया होगा, आपके पेरेंट्स उस दिन बहुत खुश हुए होंगे, तो वो भी आपकी एक तरीके से बिगेस्ट अचीवमेंट है। जैसे कि अगर मतलब बताना नहीं चाहिए, बट मैं थोड़ी अपनी तारीफ कर रही हूँ, थोड़ी सी बस। मैंने 12th क्लास में अपने कॉलेज में टॉप किया था, मैं 3rd टॉपर थी, तो न्यूज़पेपर में मेरा नाम भी आया था। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हर किसी का अपने लाइफ में बिगेस्ट अचीवमेंट होता ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज दैट व्हाट आर यू डूइंग करेंटली, आप अभी क्या कर रहे हो। लाइक आप अभी आपने कोई जॉब किया होगा पहले, या फिर अभी आप कौन से ईयर में हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो कौन से ईयर में हो, अगर आप मतलब अभी आप जो कर रहे हो करेंटली, वो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप बोलोगे कि मैं 3 महीने पहले जॉब करी थी, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो वो आपसे 3 महीने पहले जॉब के बारे में पूछेंगे। यानी कि जो भी आप करेंटली में कर रहे हो या कर रहे थे, उससे रिलेटेड भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 है इन अपकमिंग 5 years वेयर यू सी योर सेल्फ, यानी कि आने वाले 5 साल के बाद आप अपने आप को किस पोजीशन में देख रहे हो, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, तो ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगी कि हाँ, मैं अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में देखना चाहती हूँ। अगर मैं विस्तारा ज्वाइन करती हूँ तो मैं बोलूँगी कि मैं विस्तारा एयरलाइंस में अपने आप को एक रेप्यूटेड पोजीशन में देखना चाहती हूँ, एज अ सीनियर कैबिन क्रू या फिर एज अ सीनियर ट्रेनर। इस वे में मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँगी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 है योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर बार ही इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके 5 स्ट्रेंथ्स बताइए, 5 वीकनेसेस बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जानी है। स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, जैसे कि आपका स्ट्रेंथ हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, या फिर आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है। मतलब एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ तरीका। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि मुझ में लीडरशिप क्वालिटी है, तो उसको आप अच्छे से जस्टिफाई कर सको। लाइक आपको एग्जाम्पल देके बताना है कि मुझ में लीडरशिप क्वालिटी क्यों है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि मैं स्कूल में थी, तो स्कूल में डांसिंग हो रही थी, तो उसको मैं लीड कर रही थी, डांस ग्रुप को मैं लीड कर रही थी, या फिर मुझे स्कूल में असाइनमेंट मिलते थे, उस ग्रुप को मैंने लीड किया था। लाइक कुछ भी आप बता सकते हो, ठीक है, जो भी तरीके से आप ये प्रूफ कर सको कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। गाइज, आप लोग एक चीज़, मुझे एक बहुत अच्छी सी कॉम्प्लीमेंट मिली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मैम आप जब वीडियो बनाते हो तो आप क्वेश्चंस के साथ साथ एग्जाम्पल देके बनाते हो, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग इस तरीके से कमेंट करते रहो, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है गाइज, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मैंडेटरी है, वो आपसे 110% ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो ये क्वेश्चन तो मैंडेटरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइज, इसके ऊपर भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है अबाउट योर सिटी। आपके सिटी के बारे में भी वो पूछ सकते हैं, लाइक आप जिस जगह से बिलोंग करते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं धनबाद से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे मेरे जगह के बारे में पूछा जा सकता है। आप जहाँ से बिलोंग करते हो आपको वहाँ के बारे में पूछा जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने जगह के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन कर लें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है गाइज अबाउट योर होम टाउन।
आपका जो होम टाउन है, जैसे हर किसी का अपना होम टाउन होता है, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, आपका भी कोई होम टाउन होगा, तो वहाँ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बिहार के बारे में बताऊँगी, मैं बिहार में छपरा जिला से बिलोंग करती हूँ, वो मेरा दादी का घर है, तो मैं वहाँ के बारे में बताऊँगी कि मेरा दादी का घर, मतलब मेरा जो गाँव है वहाँ पे ऐसे हैं, गाँव में बहुत खेत हैं, जो भी है मैं वहाँ के बारे में बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है योर फेवरेट फूड, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है योर फेवरेट स्पोर्ट्स एंड योर फेवरेट मूवी, यानी कि इसी से 3 क्वेश्चन बन जाता है। आपका फेवरेट फूड क्या है, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, एंड आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है गाइज योर फेवरेट डेस्टिनेशन, या फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है योर मेमोरेबल ट्रिप, यानी कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है और आपका मेमोरेबल ट्रिप क्या था, तो ये भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है योर चाइल्डहुड मेमोरीज, आपका चाइल्डहुड मेमोरीज क्या है, लाइक आपका जो बचपन था वो कैसा बीता था, आप शरारती थे तो आप बता सकते हो मैं एक बदमाश बच्ची थी। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 है आपका हाउ यू स्पेंड योर लास्ट बर्थडे, आपने अपना लास्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था वो आपको बताना है। लाइक आपने जो भी किया था अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया था, या फिर आप अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ या फिर ट्यूशन के फ्रेंड्स के साथ आपने सेलिब्रेट किया था, वो आप बता सकते हो। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा बर्थडे का वो आप बता सकते हो, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है गाइस ये विस्तारा एयरलाइंस में कई बार पूछे जा चुके हैं एंड ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा क्वेश्चंस को। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगाई हूँ, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस अबाउट विस्तारा एयरलाइंस, आपसे पूछा जाएगा कि आप विस्तारा एयरलाइंस के बारे में बताइए। तो बेसिकली वो अपने एयरलाइंस के बारे में अच्छी बातें सुनना चाहते हैं आपसे, इसलिए वो आपसे ऐसा पूछ रहे हैं कि अबाउट विस्तारा एयरलाइंस, ठीक है। तो आपको विस्तारा के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है। ये आपको कहाँ से पता चलेगा गाइस, आपको विस्तारा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एंड वहाँ पे आपको विस्तारा के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या होता है विस्तारा एयरलाइंस, विस्तारा कब खुला था, कब से ये एयरलाइंस शुरू हुई है, क्या क्या अच्छी बातें है, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद गाइस इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है अबाउट एविएशन इंडस्ट्री, लाइक आपसे पूछा जाएगा कि एविएशन इंडस्ट्री के बारे में बताइए, एविएशन इंडस्ट्री क्या है, जो भी है आपको बताना है, ठीक है। तो प्रिपेयर कर लीजिएगा, आप बोल सकते हो दैट एविएशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका योर फ्लाइट एक्सपीरियंस, लाइक आपका फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा है वो आपको बताना है। अगर आपने फ्लाइट में पहले कभी ट्रैवल किया है तो आप बता सकते हो कि मेरा फ्लाइट एक्सपीरियंस ऐसा था, मैंने कैबिन क्रू को देखा था, तब से मुझे कैबिन क्रू बनने का बहुत डिज़ायर है, मैं बहुत एंथुसियास्टिक हूँ इस चीज़ को लेकर, आप बोल सकते हो। अगर आप एकदम फ्रेशर हो, आपने कभी एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं किया है, आपका कोई फ्लाइट एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि मैंने कभी फ्लाइट पर ट्रैवल नहीं किया है, बट अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं डेफिनेटली एक फ़्लाइट पे काम करना चाहती हूँ, मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। लाइक आपको दोनों, अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपको इलेबोरेट करना ही है, अगर आपने नहीं ट्रैवल किया है तो भी आपको बड़ा चढ़ा करके बोलना है, क्योंकि यही काम होती है एक एयर होस्टेस की कि आपको बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन करना है, आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है, अपनी चीज़ों को सामने रखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये 20 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टिल देन गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हो तो, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करना। एंड गाइज टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।